सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्रभु ने फिर से एक बार मुझे वो अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। और इस समय हम भाग 12 को देखने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि दुष्टों से बचाने में विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भले चंगे होंगे प्रभु में। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन लिखा हुआ है। अगर इस समय आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से खोल लें। समय जो लिखा हुआ है दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक 3 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि वाकई में मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हर एक मुसीबतों में, हर एक चीज़ों में मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर दृढ़ता के साथ परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु क्या है? सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें क्या करेगा? दृढ़ता से क्या करेगा? आपको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। मतलब शैतान के हर एक जलते हुए तीरों से परमेश्वर क्या करेगा? आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से, परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों से, परमेश्वर हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से क्या करेगा? आपकी वो रक्षा करेगा। बस हमें क्या करने की आवश्यकता? हमें परमेश्वर के पवित्र डेरे में, उसके पवित्र हजूरी में हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें क्या करेगा? दृढ़ता से परमेश्वर क्या करेगा? आपको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे प्रियो हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको निराकरण करने के लिए तैयार है। बस हमारे जीवन का तो चाहिए कि हम परमेश्वर की हजूरी में क्या करें? हम अपने आप को लेकर आए। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे ना, परमेश्वर की निकटता में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आएंगे, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े मिरेकल को करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थ की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर क्या है? वो सच्चा परमेश्वर है जिसने तुमको, यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या कहते संगति में बुलाया। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने पवित्र डेरे, पवित्र उपस्थिति में आपको बुलाया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं ना, उसी से फैसला करें प्रियो। और जब फैसला करके जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, परमेश्वर की निकटता में जाएंगे, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा।
परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर क्या करेगा, आपको बाहर निकालेगा। शैतान की हर एक युक्तियों से परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रियो आपको वो परमेश्वर वो बाहर निकालेगा, और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या के संगति में मेरे प्रियो आपको वो बुलाया है, इनविटेशन दिया। आज हमें उसकी इनविटेशन को मेरे प्रियो आज हमें कबूल करके आज हमें उसके पवित्र हजूरी में, उसके पवित्र संगति में, आज परमेश्वर के पवित्र डेरे में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप उसके डेरे में जब आप खड़े होगे, मैं आपको निश्चय आपको कहना चाहता हूँ इस समय, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, और परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों से मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमेशा जल्दी से खोल लेंगे। चार का 18, पहला तीमुथियुस 4 का 18। सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 4 का 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, जब आप उसके पवित्र संगति में जब आप भाग लेना शुरू करेंगे, जब आप उसके पवित्र हजूरी में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, उसके पवित्र उपस्थिति में मेरे प्रियो आप अपने जीवन को समर्पण करेंगे, आप अपना जीवन जब आप परमेश्वर को देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या करेगा, प्रभु हमें हर प्रकार के बुरे कामों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा। आमेन, हालेलुया। या मतलब कहते हैं हर एक बुरे काम से, मतलब मेरे प्रियो आंखों का विलासा, शरीर का विलासा और जीविका का जो घमंड है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, इन सारे चीजों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अब ये छुटकारा तब मिल सकता है जब आप उसके पवित्र डेरे में, उसके पवित्र संगति में जब आप भाग लेना शुरू करेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक अंधकार के कामों से, आंखों का विलासा, शरीर का विलासा और जीविका की घमंड के मेरे पे इन सारे चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन से अलग हो जाए, मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि ये सारे चीज़ें आपके जीवन से अलग हो जाए, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके पवित्र संगति में मेरे पे हमें भाग लेने की आवश्यकता है। उसके पवित्र हजूरी में आज आपको आने की आवश्यकता है। उसके पवित्र डेरे में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप उसके पवित्र हजूरी में जब आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपको हर एक बुरे कामों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो परमेश्वर आपको हर एक चीजों से मेरे प्रियो आपको परमेश्वर क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है और अपने स्वर्गीय राज में क्या करेगा, आपको सुरक्षित पहुंचाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है और वो युगानुयुग परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रियो वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो चमत्कार ना कर सके। मेरा परमेश्वर प्रियो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करे, तो आपको परमेश्वर के पवित्र संगति में आपको भाग लेने की आवश्यकता है।
परमेश्वर के पवित्र हजूरी में क्या करने की हो सकता है, आपको खड़े होने की हो सकता है। और जब आप उसके पवित्र हजूरी में जब आप खड़े होंगे पियो, तो सच मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन पर परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर परमेश्वर के बड़े चमत्कार, बड़े सामर्थ्य के काम करेगा। आज हमें फैसला लेने की आवश्यकता है, आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज हमें कहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब आप आज अगर इस समय परमेश्वर के वचन को सुनकर निर्णय लेते हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे पे 100% गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर बड़े चमत्कार करेंगे। हालेलुया। जो आपने कभी सोचा नहीं है, परमेश्वर इससे बढ़कर परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर परमेश्वर के बड़े चमत्कार करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें। वचन क्या कहता है, पहला कोरिन्थ की पुस्तक 10 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। मेरे प्रियो, जब आप उसके पवित्र हजूरी में जब आप समय बिताओगे, तो परमेश्वर के वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें वो सामर्थ से क्या करेगा, आपको उन परीक्षाओं से परमेश्वर बाहर निकालेगा। परमेश्वर उन तकलीफों से, उन दुखों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको बाहर निकालेगा। आज हमारे जीवन का चाहिए कि हम उसके पवित्र डेरे में क्या करने को हो सकता है, आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप उसके पवित्र डेरे में जब आप खड़े होंगे ना, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो परमेश्वर एनी टाइम क्या है, आपके साथ वो परमेश्वर खड़ा है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, पहला थिस्सलुनी की पुस्तक उसका 5 का 24। हालेलुया। आइए पढ़े। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा क्या है, बुलाने वाला क्या है, सच्चा है। कौन? जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, जो युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, सच्चा परमेश्वर है। और वो क्या करेगा, आपके जीवन को चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पे एक बड़े चमत्कार को करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जलाल आपके जीवन का प्रकट हो, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर की पवित्र संगति में क्या करें, हम भाग लें। और जब आप परमेश्वर की पवित्र संगति में जब आप भाग लेते हो, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ी जलाल को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ वचन कहते, तुम्हारा बुलाने वाला क्या सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से, परमेश्वर आपको हर एक मुसीबतों से, परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुष्ट के कामों से, परमेश्वर हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से क्या करेगा, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। बस आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब आप निर्णय लोगे, आपको 100% गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर बड़े मिरेकल करेगा। आमेन।
हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें, वचन क्या कहता है। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 15 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 15 पद। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सच्चे से मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, या क्या कहते, या यीशु मसीह कह रहा, परंतु या कि तू क्या कर, तू उन्हें क्या कर, दुष्ट के कामों से क्या कर, बचा कर रख। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमें मेरे प्रिय वो बचाने की वो ताकत रखता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। और जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर की पवित्र संगति में जब आप भाग लेते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक शैतान के जलते हुए तीरों से, शैतान के हर एक दुष्ट के कामों से क्या करेगा, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आमेन। क्योंकि यहाँ यीशु मसीह एक बात को कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू क्या करे, तूने उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें क्या कर, उस दुष्ट से बचा कर रख। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको हर एक दुष्ट के कामों से मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको दुष्ट के हर एक अंधकार के कामों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के पवित्र संगति में क्या करें, हम भाग लें। और जब आप परमेश्वर की पवित्र संगति में जब आप भाग लोगे ना, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का परमेश्वर बड़े काम करेगा। आमेन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ें। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ क्या यीशु मसीह अपने चेलों को क्या प्रार्थना करने को सिखा रहा था। यहाँ बाइबल बताती है कि और हमारे अपराध और हमारे पापों को क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको परीक्षा में ना लाए, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर में आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 13 पद। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें परीक्षा में क्या कर ना ला, परंतु बुराई से बचा। आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आप संसार के हर एक बुरे कामों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप अंधकार के
उन कामों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता में अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर की हजूरी में आने की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। अगर आप चाहते हैं पियो, आप हर प्रकार की बुराइयों से अगर आप बचना चाहते हैं, हर प्रकार के अंधकार के कामों से अगर आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप पाओगे, तो निश्चय आप क्या करेंगे, आप बचा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसका 16 पद। आइए पढ़ते हैं। और वही दूत जो मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है, और वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दाता अब्राहम इसहाक के जो कहलाते हैं, पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। आमीन, हालेलुया। यहाँ याकूब क्या कर रहा है? अपने बच्चों को आशीष दे रहा है। और यह याकूब हमें इस बात को कहता है, और वही दूत जो सारी बुराइयों से क्या कहता है, याकूब को छुड़ाता आ रहा था। हालेलुया। क्योंकि याकूब परमेश्वर के डेरे में उसकी उपस्थिति में क्या करता था, वो समय बिताया करता था। इसलिए परमेश्वर ने एक उत्तम स्वर्गदूत उसके जीवन के लिए प्रबंध किया था। और वो स्वर्गदूत क्या करता था, परमेश्वर के वचन में क्या करता था, याकूब को वो चलाया करता था। और याकूब परमेश्वर के वचन में क्या वो बना हुआ था, और निरंतर परमेश्वर के वचन में चल रहा था। क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत जो था, याकूब के लिए जीवन के लिए जो ठहराया गया था, वो स्वर्गदूत क्या करता था, निरंतर क्या करता था, याकूब को परमेश्वर के वचन में चलाता था। हर प्रकार के बुरे कामों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अंधकार के कामों से क्या करता था, परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करता था, उसे बचाता था। हालेलुया। यह याकूब कहता है कि वही दूत जो मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता था, और वही हम इन लड़कों को आशीष दे। अब क्या करें, इन लड़कों को आशीष दे। मतलब याकूब के जो बच्चे थे, परमेश्वर कहता है अब क्या कर, इन लड़कों को आशीष दे। और ये मेरे बाप दाता है अब्राहम इसहाक के जो कहलाते हैं, पृथ्वी को बहुतायत के साथ बढ़े। हालेलुया। इसलिए मैं प्रिय आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, तो आज आपको परमेश्वर की हजूरी में आने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे ना, परमेश्वर जिसने याकूब के लिए परमेश्वर के उत्तम स्वर्गदूत का प्रबंध किया था, परमेश्वर आपके लिए भी एक उत्तम स्वर्गदूत का प्रबंध करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम और एक अच्छा स्वर्गदूत का प्रबंध करेगा। और परमेश्वर में आपको बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको चाहिए कि आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब आप निर्णय लोगे, निश्चय में प्रिय परमेश्वर आपको पृथ्वी में परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 24 पद। आइए पढ़े समय। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा से भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ वो परमेश्वर खड़ा है। वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ निरंतर वो खड़ा है। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है।
आज अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। और जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे ना, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक बातों में आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको कभी भी आपको ठोकर खाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम एक अच्छा स्वर्गदूत का प्रबंध करेगा, जो स्वर्गदूत आपका मार्गदर्शन करेगा। आमेन, हालेलुया। और वो स्वर्गदूत क्या करेगा, आपको वचनों में चलाएगा। और जब आप लगातार जब वचन में जब आप बने रहोगे, वचन में मेरे प्रियो आप स्थिरता के साथ में उस चट्टान जब आप खड़े हो जाओगे प्रियो, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। और परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रकाशित भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। यह वह सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहेगा सारी विपत्ति से क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा। आमेन। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा करेगा सारी विपत्तियों से, मतलब संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, संसार के अंदर जितनी भी समस्या है, संसार के अंदर जितनी भी तकलीफ है, उन सारे चीजों से क्या करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। और वह करेगा, दूसरा चीज परमेश्वर क्या करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। अगर आप चाहते हुए ये दो आशीष आपके जीवन को ठहर जाए, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पवित्र डेरे में मेरे प्रियो आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की पवित्र संगति में मेरे प्रियो आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की पवित्र संगति में जब आप भाग लोगे ना, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। हालेलुया। मेरे चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दो आशीषों से भरे। पहला चीज, परमेश्वर सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। दूसरा चीज, परमेश्वर आपके प्राण की भी रक्षा करे। अगर आप चाहते हैं कि ये दो आशीष आपके जीवन ठहर जाए, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के पवित्र डेरे में हम खड़े हो जाएं। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पवित्र डेरे में जब आप खड़े होगे ना, निश्चय में प्रिय परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। उसके पवित्र संगति में जब आप भाग लेना शुरू करेंगे ना, उसके पवित्र संगति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़े इस समय। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज अपने जीवन के अंदर एक बात को निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन के अंदर एक बात को लेकर मेरे प्रियो आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज हमें कौन से मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक संकटों से, परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से अगर आप निराकरण पाना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के पवित्र डेरे में क्या करें, हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पवित्र डेरे में जब आप खड़े होंगे ना, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुम्हें भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना
और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में क्या करे वो रखना वो जानता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में दे दें। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप चलना शुरू करेंगे ना, अपने जीवन को समर्पण करके परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलना शुरू करेंगे, नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन का अंदर परमेश्वर के बड़े मिरेकल को करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 का 17। तुम्हारे मनों में शांति दे, वह तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उसके पवित्र डेरे में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट के कामों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसके पवित्र डेरे में खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से वो आपको निकालने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। क्या करता है वो? आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देने की वो ताकत रखता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे मनों में क्या करे, वो शांति प्रदान करे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं पहला चीज कि अगर आप अपने जीवन के अंदर में हर एक मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, दूसरा चीज अपने प्राण की रक्षा अगर आप पाना चाहते हैं, और मेरे प्रियो अगर आप अपने मन में शांति पाना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के पवित्र डेरे में आ जाएं, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आ जाए। जब आप उसके पवित्र उपस्थिति में आएंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। परमेश्वर आपके पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, उसके बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, उसके बाद परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, और याकूब के द्वारा मेरे पे परमेश्वर ने उनके बाल बच्चों को परमेश्वर ने आशीषित किया। आमेन, हालेलुया। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, तो आज परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय करें। जब आप निर्णय लेंगे, नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन चमत्कार करेगा। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 19 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। तू अपने दास की ढिठाई के पापों से भी बचा कर रख, और वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और मेरे अपराधों से बचाकर और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या कर, तू अपने दास की ढिठाई के पापों से क्या कर, बचा कर रख। हालेलुया। यहाँ दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना कर रहा है। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर एक बड़े परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करे, तो आज अपने जीवन के अंदर में चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार की बुराइयों से बचे रहना चाहते हैं, आंखों के विलासा, शरीर के जीविका की घमंड के पापों से अगर आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के डेरे में आ जाएं। क्योंकि वचन कहता है वे मुझ पर क्या करें, प्रभुता करने ना पाए। अर्थात जो संसार की जो विलासाएं हैं, जो शैतान हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है, अगर आप उन सारी चीजों से अगर आप जयवंत होना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आ जाएं।
हालेलुया। और आप सिद्धता में अगर आप सिद्धता में खड़ा होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर में विश्वास करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के बहुतायत के साथ करके आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बड़े अपराधों से क्या करेगा, गलत कामों से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए क्या क्या करें, हम अपने आप को तैयार करें। और जब आप अपने आप को जब आप तैयार करोगे ना, निश्चय आप आशीषित हो पाओगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ें। एबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच में आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कर रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन, हालेलुया। तो आज जिस तरह एबेस क्या आगे जानते हैं, परमेश्वर की हजूरी में क्या वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर क्या कर, तो मुझे हर प्रकार की बुराई से, मुझे हर प्रकार के बुरे कामों से, मुझे हर प्रकार की गलत चीजों से क्या कर, मुझे बचा कर रख। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर क्या कर, उसके जीवन पर चमत्कार किया। मेरे प्रियो, आज हमें दाऊद के समान, आज हमें याबेस के समान क्या करने की आवश्यकता, आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर तू क्या कर, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से क्या कर, मुझे छुड़ा, मुझे हर प्रकार की गलत चीजों से क्या कर, मुझे बचा। तो निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय में प्रिय, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया और परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये बेस के समान, दाऊद के समान जब आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करेंगे, परमेश्वर में मुझे क्या कर, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अंधकार के कामों से, हर प्रकार के गलत चीजों से क्या कर, तू मुझे छुड़ा और मुझे बचा। तो निश्चय मेरे प्रियो, मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े चमत्कार को करेगा। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को लेकर आए। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब अपने आप को लेकर आएंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर में सिर्फ एक बात होना चाहिए अपने जीवन के अंदर में, कि मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देता हूँ, प्रभु आपके साथ चलूंगा। तो निश्चय में प्रिय, परमेश्वर आपको हर प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 37 पद। आइए पढ़ें। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई होता है। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको उत्साहित इस बात को करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के दृष्टि पर हाँ की हाँ और नहीं की नहीं करें। हालेलुया। और जब आप ऐसा जब आप अपने जीवन करते हैं प्रियो, निश्चय आप हर प्रकार की बुराइयों से बचे रहेंगे।
आज अपने जीवन के अंदर में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। और जब आप परमेश्वर के हाथ में जब अपने आप को समर्पण करते हैं, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी वो रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से मेरे प्रियो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको हर एक बुराइयों से परमेश्वर आपको आजाद करने वाला परमेश्वर। आज ये बेस के समान आज मैं परमेश्वर को पुकारने की हो सकता है कि परमेश्वर मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा दे, तो निश्चय में प्रियो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो आज ये समय है कि परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे बातचीत किया है। आप परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन को तैयार करें। निश्चय में प्रियो आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आज प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता प्रभु सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। कोई धन्यवाद प्रभु जी। और प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर प्रभु, होने दे मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह बना रहे यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते पिता, आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ पिता आपके बच्चों से बातचीत कर प्रभु, और लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी, और आपका अनुग्रह बना रहे। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।